हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती के पार्ट 8 की। और इससे पहले हम 7 टॉपिकों में बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो मेरी सभी एग्ज़ामों यानी फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक की बात करेंगे, वो टॉपिक है योग, अंतर और गुणा पर आधारित पर्सन। जितने भी पर्सन बनते हैं उन सभी पर वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे दो संख्याओं का योग दे रखा है हमारे पास 46 और उन संख्याओं का अंतर दे रखा है हमारे पास 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें, बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं इस किस प्रकार करेंगे तो मैं बताऊंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 60। और हम अब इसके बाद हम इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, यानी 30। ये हमारे पास बड़ी वाली संख्या आ गई। यानी पहले दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएगी। जो भी दिया हुआ है, ये दो संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है। अंतर और योग को दोनों को आपस में जोड़ देंगे और उस संख्या का आधा कर देंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यानी आंसर हमारा आ गया 30। तो यही बड़ी संख्या है इनमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी और छोटी संख्या। यानी यहाँ पर हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी, वही बात, चाहे एक ज्ञात कर ले तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। यानी दो संख्याएं दी गई, उनका योग हमारे पास 40 है और उनका अंतर हमारे पास 6 है। वो तो वो संख्या बतानी है छोटी बड़ी दोनों, तो हम उसी आधार पे करेंगे। चलिए हम इसमें पहली छोटी संख्या ज्ञात कर लें। तो अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें योग में से जो अंतर दे रखा है उसे माइनस कर लेंगे। उसे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 34। और 34 में से हम आधा करेंगे तो हमारे पास छोटी वाली संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास आ गई छोटी वाली संख्या, यानी 17 हमारे पास छोटी वाली संख्या आ गई। और इसने बूझे दोनों संख्या, तो हम ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास 17 एक ही ऑप्शन में। और दूसरी संख्या अगर योग 40 है तो हमारे पास आ गई, यानी 40 है तो 23 है दूसरी संख्या ऑटोमेटिक। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। यानी जो अगर छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उस योग में से अंतर को माइनस करके जो भी संख्या आएगी उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे दो संख्याओं का योग दे रखा हमारे पास 75 और उनका अंतर है 25। तो हमसे पूछा क्या है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो हमें उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो हम पहले उसी आधार पर संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों का हम पहले बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, तो 75 में हम 25 जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या 100 प्राप्त होगी। 100 का हम आधा करेंगे तो हमारे पास बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, यानी 50। 50 बड़ी वाली संख्या है और 25 छोटी वाली संख्या, जब ही तो योग 75 होगा। तो ये हमारे पास दोनों संख्या आ गई, 50 बड़ी वाली संख्या और 25 छोटी वाली। इन दोनों के हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही हमसे पूछा इस क्वेश्चन में। 50 और 25 गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250। यानी 5 से को 10 से करेंगे तो 50 को 10 से करेंगे तो 500, और ये 25 बार जा रहा, 1250 हमारा आंसर आ जाए। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। यानी इसने दोनों संख्याओं का योग दे रखा है और उनका अंतर, और हमसे उनका गुणनफल पूछा है। तो उनका गुणनफल हमारे पास आ गया 1250। तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी सेम क्वेश्चन उसी तरह जैसे अभी किया है हमने। दो संख्याओं का योग हमारे पास 36 दे रखा है और अंतर 12 है, तो हम पहले संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहले हम बड़ी वाली संख्या ज्ञात करेंगे, तो हम उसी आधार पर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, योग और अंतर को। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी यहाँ पर 48, तो इसका आधा कर देंगे तो बड़ी वाली संख्या आ जाएगी हमारे पास 24। यानी 24 बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या हमारे पास बच गई 24 बार 12 आ गई छोटी वाली संख्या, तभी तो इसका योग 36 होगा। तो हमसे पूछा है उसका गुणनफल क्या होगा। इन दोनों के हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 से 12 से गुणा करेंगे तो 288। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। यानी यहाँ पर भी उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है, तो हम संख्या ज्ञात करके उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 288। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। यहाँ पर आप देखेंगे उनसे डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास योगफल दे रखा 8 और उनका गुणनफल दे रखा 15। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, उनके व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। तो उनके व्युत्क्रमों के योगफल ज्ञात करेंगे। इसे मैं दोनों तरह बताऊंगा, आप बिल्कुल शॉर्ट भी आप देखकर आंसर बता सकते हैं और वैसे निकाल कर बताएंगे। अगर हम इसे बिल्कुल एग्जाम में करेंगे तो हम सीधा यहाँ पे योगफल दे रखा है हमारे पास, योगफल हमारे पास दे रखा है 8 और गुणनफल दे रखा है हमारे पास 15। तो इसके बीच में हम बटा लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। योगफल 8 दे रखा है, गुणनफल 15, इसके बीच में बटा लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे वैसे भी हम करके देख लेते हैं। योगफल हमारे पास 8 दे रखा है, तो हम संख्या दो संख्याएं कोई भी, तो पहली संख्या हम 5 लेंगे और दूसरी संख्या 3 लेंगे, तभी तो हमारे पास योगफल 8 आएगा और गुणनफल 15 आएगा। तो अब इसके व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो हमसे 1/5 और गुणा में 1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इन दोनों के एलसीएम, चाहे हम इस तरह भी ले सकते हैं, एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 5 × 15 और 3 × 1 = 3 आएगा 3, और यहाँ प्लस का साइन है सॉरी, और यहाँ पे हम 3 × 5 = 15 आएगा, तो यहाँ पे प्लस में 5। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 15। तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। और हम एग्जाम में इस तरह नहीं करके इस तरह करेंगे, सीधा योगफल दे रखा हमारे पास 8, गुणनफल दे रखा है, तो हम वहाँ पे सीधा बटा लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 8 है हमारे पास, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याएं क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या है उसी तरह सेम, उसमें थोड़ा डिफरेंट नहीं, सिर्फ उसका योगफल दे रखा है। हमसे यहाँ पे संख्या ज्ञात करने को पूछे तो हम उसी तरह करेंगे। हम पे योगफल किस तरह और उनका गुणनफल, हमें ये हमारे पास योग दे रखा है, ये गुणनफल। यानी अभी मैंने आपको बताया योग हमारे पास 8 है और बटे में आ जाएगा हमारे पास गुणनफल। बटे में गुणनफल आ जाएगा तो हम ये संख्याएं आएंगी हमारे पास। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या, पहली संख्या हमारे पास 5 आ जाएगी और दूसरी संख्या हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास इससे हम मैच कर लेंगे, कुछ किस ऑप्शन में 5 और 3 है तो ये भी नहीं बढ़ेगा। इसका करेंगे तो गुणनफल 16 जाएगा, इसका 12 जाएगा। तो हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी मैच कर रहा है। यानी अब इसमें सिंपल ये फंडा है, इसमें हम देखेंगे तो अगर हम योग करेंगे तो हमारे पास 8 आना चाहिए और उसका गुणनफल करेंगे तो हमारे पास 15 प्राप्त होना चाहिए। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से 12 और 35 है।
तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इसमें करना क्या है, इसमें हमारे पास दे रखा है योगफल 12 है और उनका गुणनफल 15 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है हमसे, तो इसके में बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रम से। अंतर हमारे पास 5 और गुणनफल है 36 हो, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ही पूछा हमारे से। यानी दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 5 और 36 और उनके व्युत्क्रमों के अंतर पूछा हमसे। तो इसे मैं दोनों तरह से बताऊंगा आपको। जैसे हम अगर इसे देखकर भी सीधा ऑप्शन इसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे अंतर दे रखा है, अंतर है हमारे पास 5 और गुणनफल है हमारे पास 36। तो इसके बीच में हम बटा लगा देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसे हम वैसे भी निकाल के देखेंगे। चलिए दूसरे टाइप से भी। तो हमारे पास पहले वो अंतर दे रखा और उनका वो दे रखा, तो हम ऐसी संख्या लेंगे तो जिसकी हम गुणा करेंगे तो दोनों की हमारे पास 36 आ जाए और आपस में अंतर करेंगे तो 5 आ जाए। तो हम देखते हैं, पहली संख्या हम 9 लेंगे, दूसरी संख्या 4। अगर इसकी हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। अगर इनका अंतर लेंगे तो हमारे पास 5 प्राप्त होगा। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, तो हम इनके व्युत्क्रमों का अंतर लेंगे तो 4। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 36, इससे 9 चौक 36 और इनका अंतर पूछा है तो हमसे यहाँ माइनस कर और इससे 4 निम 36। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 36 का 36। तो ऑप्शन हमारा एमएच कर रहा है। यानी हम इस तरह भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में हम सीधा इस तरह निकालेंगे, सीधा ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेष 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। यानी यहाँ पे किसी संख्या को अगर 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, ये हमसे पूछा है। तो हम इसे इसका अगर प्रसार करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम इसे सीधा मतलब शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। यानी जो भी शेष फल दे रखा है, जो भी बच रहा है, तो उसी शेष फल को हम दूसरी संख्या जो दे रखी है जिससे भाग देना, उसी से भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे शेष फल जैसे 7 बच रहा है तो 7 का हम सीधा 5 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना शेष फल बचेगा, 2 शेष फल बचेगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ना कि हम किसी संख्या को फाइंड करके करेंगे, तो जो हमारे पास शेष फल दे रखा है उसी संख्या को हम 5 उसी से भाग दे देंगे जो भाग में दे रखी है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं यहाँ पे अब तो 7 है, 5 से बड़ी है, अगर यहाँ पे 3 2 4 ये होते तो अगर वो होते तो वही सीधा आंसर आ जाता, ना कि भाग देना पड़ता। तो यहाँ पे ये बड़ी है तो हम उससे जो छोटी संख्या भाग में दे रखी है दूसरी, तो उससे इस फल को ही उससे भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए। किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पे संख्या दे रखी है, यहाँ पे उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। वहाँ पे सीधी संख्या दे रखी थी, यहाँ पे जो शेष फल बच रहा है यानी उसी संख्या के वर्ग को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो हम क्या देखेंगे, हम संख्या फाइंड नहीं करके तो जो शेष फल हमारे पास बच रहा है तो उसी का वर्ग कर लेंगे। यहाँ पे शेष फल हमारे पास 4 बच रहा है, 4 का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 16। 16 को ही 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक शेष बच रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी जो शेष फल बच रहा है उसी का वर्ग कर लेंगे, ना कि पूरी संख्या फाइंड करके उसका वर्ग करेंगे और उसी को भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधा। तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो हमें दूसरी संख्या यानी उन दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा हमारे पास 32। यदि उनमें से एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, उनका योग आ रहा 10, तो हम उन संख्याओं ज्ञात करेंगे। जैसे कोई संख्या है तो हमारे पास एक संख्या मान ले 2 होगी, तो दूसरी संख्या 8 होगी, तभी तो हमारे पास योगफल आएगा 10। तो इस तरह पहली संख्या हमारे पास जिस योगफल दे रखा है, तो योगफल में से हम ये संख्या माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम 32 दे रखा है हमारे पास योगफल, 32 में से हम -36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस और माइनस का 36, तो इसे माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 32 प्लस में 36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 68, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी यहाँ पे हमारे पास एक योगफल दे रखा 32 और एक संख्या दे रखी -36, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास 32 योगफल दे रखा है, माइनस में दूसरी संख्या हम घटाएंगे तो हमारे पास पहली वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें 32 में से -36 करेंगे तो माइनस माइनस चिन्ह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 68। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।